नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएमसी जयपुर। आज हम क्रिस्टल्स के बारे में बहुत बहुत साइंटिफिक एंड इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए इधर है। साइंस के हिसाब से हाउ क्रिस्टल इज गोइंग टू वर्क, तो ये क्लास मैंने अभी तक कहीं बताया नहीं था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ क्रिस्टल्स है। जो भी हीलर्स और कई लोग क्रिस्टल्स को सजेस्ट करते हैं, मगर उनको खुद को कई बातें मालूम नहीं है कि ये क्रिस्टल कैसा वर्क करते हैं। मैं अपनी पीएमसी जयपुर व्यूअर्स के लिए ये सीक्रेट को बताना चाहती थी। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास अकॉर्डिंग टू द साइंस, हाउ क्रिस्टल्स आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर फिजिकल बॉडी एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज आवर एनर्जीज थ्रू क्रिस्टल्स। फर्स्ट हम क्रिस्टल के बारे में जानने के भी पहले हम क्रिस्टल्स हमारा बॉडी में कहाँ काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में, किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। वो डीएनए लेवल पे काम करते हैं और वो डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर्स को कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हम डीएनए के बारे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर पीपीटी। फ्रेंड्स, दिस इज डीएनए। ओके, ये बहुत सारे लोगों को ये बात पता है। दिस इज डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसा होती है और डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 स्टैंड्स होते हैं। ओके, और ईच एंड एवरी स्टैंड के अंदर केमिकल्स रहते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, सिटोसाइन और थाइमाइन। ये 4 स्टैंड्स होते हैं। जब इस स्टैंड्स के अंदर बाय मिस्टेक ये एक स्टैंड के बाद एक स्टैंड नहीं आती है, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर बोलते हैं हम, और यही जेनेटिकल डिसऑर्डर के थ्रू ही कई ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, कुछ डिसीजेस आते हैं जो हमारे एंसेस्टर से हमको ट्रांसफर होके आ रही है। एंड कभी पेरेंट्स के अंदर ऑलरेडी ये डिसऑर्डर है मगर इनके अंदर पूरी तरीका से नहीं है, फिर वो निद्रावस्था में है, फिर नेक्स्ट बच्चे जो भी प्रोड्यूस हुआ है, फिर बाय मिस्टेक क्या होता है, ये जो ऑलरेडी डिसऑर्डर पेरेंट्स के अंदर है, फिर ये बच्चे के अंदर ये पूरा डिसऑर्डर दिख जाती है। ये दीज आर द 4 स्टैंड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर जो ये एडेनाइन, गुआनाइन, सिटोसिन और थाइमाइन बन रही है, इसके लिए हमको एक केमिकल्स चाहिए होती है। वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस। फिर इससे ये 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स बन रही है। एजीसीटी बोलते हैं, ये 4 बन रहे हैं। फिर ये 5 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। ये इसके अंदर छोटे छोटे आप बॉन्डिंग्स देख सकते हो, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ओके, जो व्हाइट के छोटे छोटे हैं। और ये रेड कलर है वो ऑक्सीजन है, ब्लू कलर है वो नाइट्रोजन है, और ऐश कलर है वो कार्बन है। ओके, जो ऐश कलर है वो कार्बन है, और ये येलो कलर है वो फॉस्फोरस है। जो गुरु ग्रह के बारे में हम बात करते हैं, मणिपुरा चक्र के बारे में बात करते हैं, जो इंसान फाइनेंस के रिलेटेड बात करते हैं, वो फॉस्फोरस जो है ये वो ही है जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की जो सेल्स हैं, वो ये फॉस्फोरस सेल्स है। ओके, जो शनि के बारे में हम बात करते हैं, ये वो ही नाइट्रोजन है, और शनि ग्रह में भी बहुत नाइट्रोजन है, तो इसलिए वो ग्रह बहुत स्लो चलती रहती है। ओके, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह ही जो इंसान के अंदर जो फायर एलिमेंट है, वो फायर, अग्नि प्रज्वल होती है। फिर हमारा मणिपुरा चक्र के अंदर जो अग्नि प्रज्वल होता है और एक इंसान को कुछ काम करने की फायर आती है, जैसे हमको ये काम करना है, वहां से उठ के ये काम करता है, ये ऑक्सीजन है। असल में लोग सोचते हैं ऑक्सीजन का मतलब वो व्हाइट कलर में है, नहीं, मगर ऑक्सीजन कलरलेस है। जैसे वो अंदर जाती है तो वो फायर एलिमेंट को बढ़ाती है, और फायर को भी आगे तेज उज्जवल होना है तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। हवा के साथ फायर बहुत डेंजर होती है। ओके, ये कहीं भी व्याप्त हो सकता है। दैट इज ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन इज अ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल है, ये व्हाइट कलर में है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसा मिलके
फिर इसके अंदर स्टैंड्स को बना रहे हैं, एडेनाइन को, गुआनाइन को, सिटोसिन को, थाइमाइन को, ये स्टैंड्स बना रहे हैं। फिर ये स्टैंड्स मिलके फिर इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉन्डिंग्स हैं, फिर अभी हम और डेप्थ बात करेंगे, ये एक एक बॉन्ड के अंदर क्या है। फिर ये एक एक बॉन्ड के अंदर, आई शो यू अनदर पीपीटी। सो ये एक एक बॉन्ड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए ऐसा छोटे बॉन्ड है, इसके अंदर फिर मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर अगेन क्या है, ये एटम है। ओके, एक एटम, अणु, जो हम बोलते हैं ना अणु और परमाणु, ये मॉलिक्यूल्स फिर इधर एटम्स में आके फिर ये एक एटम के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस मीन्स परमाणु, ये परमाणु होती है। ये परमाणु के अंदर और क्या है, ये परमाणु के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होती है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अंदर और क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनने के लिए फिर हम क्वार्क बोलते हैं, QUARK, ये क्वार्क्स यूज होते हैं। फिर एक एक परमाणु को हम बनाने की जो मटेरियल है उसको हम क्वार्क बोलते हैं। फिर ये क्वार्क्स किससे बनते हैं, फिर ये स्ट्रिंग से बनते हैं। देखिए मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियर है, फिर ये न्यूक्लियर कैसे बनती है, फिर ये छोटे छोटे स्ट्रिंग से बनते हैं। इसी को हम संस्कृत में और तेलुगु में भी नारा बोलते हैं। जो किसी कभी जैसे हम केले को या कोई किसी मांस को हम देखते हैं, किसी फ्लश को भी हम देखते हैं, जो कंप्लीट हम इसको वाटर में वॉश कर लेते हैं, कंप्लीट इसको एंड तक लेके आते हैं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या कोई भी कैरेट है, आप पतली पतली सी दागे जैसी निकलता हुआ आप देख सकते हो। जैसे कपड़े बहुत सारे दागों के साथ कैसे बनी है, वैसा ही हमारा बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी पार्ट ऐसा पतला पतला स्ट्रिंग्स के साथ बनी है। अभी पूरी स्पिरिचुअलिटी में द स्टार्टिंग बेस ये स्ट्रिंग्स है। ओके, सो ये स्ट्रिंग जो है वो आड़ा मेड़ा शेप में है और शेपलेस है। तो इंसान हायर डायमेंशन में से इंफॉर्मेशंस रिसीव नहीं कर सकते हैं। जैसा आपके घर के अंदर डिश है वो किसी सिग्नल को कैच नहीं करने जैसा है, वैसा ये सही नहीं है। जैसे ये हमारे कपड़े के अंदर भी साट आ जाती है और कपड़े एक से एक धागे से एक धागे मिलता नहीं है, तो वहां मोटाप आ जाती है, गैप आ जाती है, तो वो टॉन वेस्ट हो जाते हैं। वैसा ही ये स्ट्रिंग्स जब एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स में नहीं है तो इंसान इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। और ऐसा करोड़ों 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 स्ट्रिंग्स हैं एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर। फिर ये स्ट्रिंग्स में फिर एटलीस्ट एक 0.5% ऑफ द स्ट्रिंग्स फिर जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में है, मींस ज्योमेट्रिकल शेप्स का मतलब ये है जैसे स्क्वायर, क्यूब्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स और हेक्टोगन्स, ऑक्सोगन्स एंड स्टार्स और मेरकबास और मेरकीवाज, ऐसा जो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में है, फिर वो स्ट्रिंग्स हायर डायमेंशन में से ये एनर्जीज ले सकते हैं और सिग्नल्स ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इनका एंटीनाज है, ये एंटीना बनती है हायर में से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर ये स्ट्रिंग्स जैसे आड़ा मेड़ा है तो ऐसी रहती हैं। फिर ये स्ट्रिंग्स जब कोड्स जैसे चेंज होती हैं तो ऐसा कोड्स जैसा फिर ये धीरे धीरे चेंज होके फिर ये स्टार शेप में, मेरकबास की शेप में, श्रीयंत्रा की शेप में, एटम्स की शेप में ऐसा ये चेंज होती हैं। देखिए यहां से लेके इंसान फिर इधर एटम एक कक्षा में जैसी जाती है, फिर वो धीरे धीरे ये स्क्वैक्स इधर से लेके फिर ऐसा ट्रैवल होके फिर इस शेप्स में परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स में आते हैं। ओके, सो ये मैटर है, मॉलिक्यूल है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है, फिर ये अंदर फिर ये स्क्वार्क्स है, फिर ये स्क्वार्क्स के अंदर फिर ये स्ट्रिंग्स है। ये स्ट्रिंग्स के थ्रू यहाँ 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 एक से एक मीन्स एक छोटी सी एक धागे से फिर जैसे एक कपड़ा बन रहे हैं, शर्ट बन रही है, पैंट बन रही है, दुपट्टा बन रही है, ऐसा फिर ये चीज ऐसे ऐसे ऐसी फिर ये सेल बन के फिर वहां डीएनए के बन के फिर वहां से फिर ये ऑर्गन बन रही है, मीन्स लंग, लिवर, किडनी, हर एक के अंदर
कुछ लाखों करोड़ों सेल्स हैं, एक एक सेल के अंदर इतनी स्टोरी है। ओके, सो इसके बाद फिर ये स्ट्रिंग्स ऐसा फिर कोड्स जैसी बनती है। ये ओपन स्ट्रिंग है, क्लोज्ड स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग का कितना वेवलेंथ है और कितनी वेवलेंथ से ये कितना स्टार बनी है, और फिर ये स्ट्रिंग्स, फिर ये डायमेंशंस चेंज होके इस टाइप का डायमेंशंस चेंज होते हैं। फिर ये कैसा ये डायमेंशन में बनी है, उसी हिसाब से हम स्टार वर्ल्ड में से, एलियंस से, और ओरियन से, सीरियन से, फिर ये जो शेप है वो किस डायमेंशन में से इंफॉर्मेशन ले सकती है, फिर हमारे अंदर कितनी स्ट्रिंग्स ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशन जैसी बनी है, फिर हम उस वर्ल्ड से कनेक्ट होके वहां की इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट होते हैं। आप देखते हैं ना, लॉर्ड मेटाट्रॉन ग्रिड है, ओके, लॉर्ड मेटाट्रॉन ग्रिड है, लाइफ ऑफ ट्री है, और श्री यंत्रा है, ऐसा बहुत। नेक्स्ट, सो एक हमारे अंदर ये एटम की साइज भी बेस होती है, मीन्स एटम की जितने साइज हैं, न्यूक्लियर की साइज है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, फिर ये वीक है, या एक दिन में हमको ज्यादा हम गुस्सा होके, टेंशन होके, बहुत परेशान होके कई चीजों को हम वेस्ट कर रहे हैं, तो बार बार ये एक इंसान मान के चलिए एक दिन में एक 50 लाख एटम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम टेंशन की वजह, परेशानी की वजह बहुत सारे एटम्स को हम वेस्ट कर रहे हैं। फिर दोबारा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए इंसान के अंदर बहुत सारे एनर्जी वेस्ट होती रहती है, वो एटम्स बनती रहती है, मगर जो एटम बनती है वो अच्छा इम्यूनिटी वाला नहीं बन पाती है, बिकॉज जैसे हम कम आटे से बहुत सारे रोटी बनाना है गिनती के लिए, तो वो क्या होती है, रोटी पतली होती जाती है और इसके अंदर क्वालिटी कम होती जाती है, उसी टाइप की फिर वो रोटी पापड़ जैसी बन जाएगी, वैसा ही फिर इसके अंदर एटम्स जो है, वो एटम्स फिर जितना इंसान जीने के लिए चाहिए उतने एटम तो बनना ही बनना है, मगर वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होता है, फिर वो एटम के अंदर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, फिर इंसान जल्दी बीमार पड़ना, और जो खाता है पीता है फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाना, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है जिसको बढ़िया काम करके उसको सरवाइव करना है, वो सरवाइव नहीं कर पाना, वो वीक हो जाना, ऐसा होता है। ये देखिए इधर भी है ना, जैसे मॉलिक्यूल है, एटम है, न्यूट्रॉन्स है, फिर ये स्ट्रिंग्स है। अभी ये स्ट्रिंग्स जब हम हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ये स्ट्रिंग अपनी शेप बदल के ऐसा शेप्स में चेंजेस होते हैं। ओके, सो इधर भी आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग थ्योरी, इसको साइंस में हम स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। ये स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से पहले एक स्ट्रिंग ऐसा वेव आती है और ऐसा बादाम शेप में आती है, ओवल आती है, फिर इसके बाद वो ऐसा अपना टाइप चेंज करती है, टाइप को चेंज करके टाइप 1 में फर्स्ट स्ट्रिंग ऐसा फॉर्म होती है, ओपन स्ट्रिंग, फिर इसके बाद ये क्लोज्ड स्ट्रिंग होती है, फिर ये क्लोज्ड स्ट्रिंग फिर एक्सपैंड होती है, फिर ये एक्सपैंड हुआ स्ट्रिंग फिर थर्ड स्टेज में राउंड बनती है, इसके बाद इसके अंदर फिर ये फ्रिक्शन जो स्टार्ट होती है, इससे फिर ये ऐसा ये डबल, ओके, फिर इस टाइप की ये स्टार, ये डबल स्टार बनती है, दिस इज अ स्ट्रिंग थ्योरी। फिर ये स्टार जब बनती है, ये दूसरा डायमेंशन में से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जब ये एक स्ट्रिंग इस तरह की इस स्टार जैसा है, तो ये 11th डायमेंशन में से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, 11th डायमेंशन में से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, फिर ये जो हम इतने सालों से जो चक्रास के सिंबल्स हम बात कर रहे हैं, तो ये चक्रास के सिंबल्स ऐसा क्यों बने हैं, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप में ही सारे चक्रास के सिंबल्स बने हैं, ये क्यों बने हैं, एक एक चक्रा की जो भी रिलेटेड ऑर्गन्स है, मीन्स जैसे स्वादिष्टान चक्रा है तो हमारा यूट्रस और यूरेथ्रा और गॉल ब्लैडर, ये सारी चीजें हमारे स्वादिष्टान चक्रा से कनेक्टेड हैं। जैसे मणिपुरा चक्रा है, किडनी है, बिग इंटेस्टाइन्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, और मणिपुरा चक्रा है, फिर हमारा लंग्स है, हार्ट है, जो कनेक्टेड है ऑर्गन्स
उस ऑर्गन्स के अंदर जो भी सेल्स है वो सेल्स को इस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चाहिए जो हायर डायमेंशन से ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए। समझ गए आप? ये जो स्ट्रिंग्स है हर ऑर्गन को अंदर है, ये उस ऑर्गन में रिलेटेड जो भी चक्रा है उस चक्रा की जो भी सिंबल है ये स्ट्रिंग्स इस सिंबल में चेंज होना चाहिए, तभी ये चक्रा के थ्रू जो भी यूनिवर्स में हमको जिससे कनेक्ट होके उनकी डाइटीज से हमको कनेक्ट होके वहां की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अभी इस दुनिया में आपके सामने जो भी इस चक्रा की रिलेटेड विषय ज्ञान है वो आप पूरी ले पाते हो, वरना तो इस चक्रा के रिलेटेड जो भी आपके सामने चैलेंज आती है या विषय आती है उस पे आपको ज्ञान नहीं मिलके वहां आप मिस्टेक करके फिर वहां आप परेशान होके बहुत पछता के फिर उससे बाहर आने के लिए जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो फिर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके फिर इसको खोलते हो, परेशान होके फिर खोलने के बाद उस टाइप का विषय ज्ञान आपके अंदर एंट्री लेती है, फिर तब आप इस स्थिति से इस परेशानी से आप बाहर आते हो। ओके, सो ऐसा हर चक्रा के लिए इसीलिए ये सिंबल्स बना है। फिर इस चक्रा के रिलेटेड सारे ऑर्गन्स के अंदर जो भी सेल्स हैं और आखिरी जो भी स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रिंग्स अपना स्ट्रिंग शेप्स ऐसी चेंज करते हैं। चक्रास के अंदर हर चक्रा को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स चाहिए, उसी के थ्रू उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो काम करती हैं। और हर चक्रा इज रिलेटेड टू सो मेनी ऑफ ऑर्गन्स एंड हर चक्रा के लिए एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, सो अभी हम ये जानेंगे कि कौन सी चक्रा के लिए क्या केमिकल हमको चाहिए। जैसे सहस्रार चक्रा है तो सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस आयरन चाहिए, सहस्रार चक्रा के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस आयरन चाहिए, ये हमको एमेथिस्ट क्रिस्टल में मिलती है। आग्रा चक्रा के लिए हाइड्रोसिस कॉपर प्लस एल्यूमिनियम फॉस्फेट चाहिए होती है, ये हमको टर्कोइज से मिलती है। और विशुद्धि चक्रा के लिए कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम चाहिए विशुद्धि चक्रा के लिए। इसीलिए कई लोगों को जैसे थायराइड है तो वो लोग सुबह उठ के जैसे सोडियम की इतनी सी छोटा सा टैबलेट लेते रहते हैं, वो हमको सोडोलाइट एंड लैपिस लजुली ये दोनों क्रिस्टल्स में मिलती है। मगर सामने वाले की जो प्रॉब्लम है और जो तरीका है उसी हिसाब से हम ये क्रिस्टल को सजेस्ट करते हैं और इनकी क्वालिटी और जिस कंट्री से आ रही है ये सब बहुत सारी चीजें होती है, इसके ऊपर बेस होके हम क्रिस्टल को सजेस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र के लिए जैसे हमको मैलाकाइट यूज कर रहे हैं मीन्स सामने वाला क्लाइंट की सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसी हिसाब से हम वो क्रिस्टल को सजेस्ट करते हैं। जैसे मैलाकाइट है हाइड्रोसिस ऑफ कॉपर कार्बोनेट, हाइड्रोसिस ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमको चाहिए। और इसी के लिए हम एंजल एनर्जीज को और हार्ट के रिलेटेड को चाहिए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। और ये ही हमको लंग्स के लिए और डिवाइन एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ग्रीन एवेंचुरन यूज करते हैं। ग्रीन एवेंचुरन सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस माइका है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। एंड मणिपुरा चक्र है, मणिपुरा चक्र के लिए हम मैक्सिमम सिट्रिन यूज करते हैं, फाइनेंस की चाहिए तो हम सिट्रिन यूज करते हैं, दैट इज सिलिका आयरन, सिलिका प्लस आयरन है। मगर सहस्रार चक्र की और मणिपुरा चक्र की ऑलमोस्ट द एटम्स सेम है, मगर आयरन जो चार्ज है वो -2 एंड -4 आयरन की चार्जिंग में फर्क होके या तो सहस्रार चक्र की चली जाती है या तो मणिपुरा चक्र की चली जाती है, मींस सिट्रिन एंड एमेथिस्ट। इसमें एक वैरायटी और है, आधा सिट्रिन रहती है आधा एमेथिस्ट रहती है, तो वो उसी क्रिस्टल को हम एमेट्रिन बोलते हैं। वैसा ही जेमस्टोन्स में या तो पुखराज है और नीलम है और ये दोनों मिलके भी एक आती है, गंगा जमुना बोलते हैं इसको। तो आधा स्टोन, एक स्टोन में आधा स्टोन येलो सफायर है आधा स्टोन ब्लू सफायर है,
ऐसा ये फर्क हो जाती है। सो सहस्रार चक्र में एनर्जीज एक्टिव होती हैं, तो हमको मणिपुरा चक्र के अंदर भी कई इंफॉर्मेशन भी एक्टिव होते हैं, ये एक दूसरों से लिंक्ड है। सो मणिपुरा चक्र में जो फाइनेंस के रिलेटेड एनर्जीज आ गए हैं, प्रॉस्पेरिटी के सेल्स एक्टिव है, फिर पॉस्परस एक्टिव है, जैसे हमने आगे फर्स्ट में बताया था पॉस्परस है। सो इसी के अंदर फिर एक येलो एवेंचुरन आती है। वो येलो एवेंचुरन क्रिस्टल जो फाइनेंस हमारे पास आई है, वो बाहर एनर्जी लीकेज नहीं होके वो पॉस्परस डे टू डे लाइफ में हमारे दिमाग में कई सोच आती है, वो भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, कैसा खर्च कैसा करना है, हमारे पास पैसे हैं। वैसा हम जैसे बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शंस के लिए हम सोचते हैं, तो ये केमिकल जो पॉस्परस है हमारा बॉडी के अंदर, वो वीक हो जाती है और वो लीक हो जाती है। वो लीक हो जाती है इस सोच की वजह। फिर वो सोच को कंट्रोल करने के लिए, और ये फॉस्फोरस जो हमारा बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, इसको स्टोरेज रखने के लिए हम येलो एवेंचुरन यूज करते हैं और येलो कैल्साइट भी यूज करते हैं। येलो कैल्साइट की कॉम्पोजिशन CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट। जो हम कैल्शियम की दवा यूज करते हैं बाहर, जो कैल्शियम सैंडोज है या कोई भी कैल्शियम की दवा, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है कैल्साइट क्रिस्टल की, वो रोम्बॉइड शेप में, मीन्स जो हलवा के टुकड़े आते हैं ना, जैसे लंबी रेक्टेंगल्स, वैसा रोम्बॉइड की शेप में पैदा होती है वो क्रिस्टल। फिर वो क्रिस्टल हमारे अंदर कैल्शियम की मॉलिक्यूल को रोकती है और वेस्ट नहीं होने देती है। जब कैल्शियम सफिशिएंट है हमारे बॉडी के अंदर, तभी वो फाइनेंस की रिलेटेड एनर्जीज को और ये फॉस्फोरस के साथ हम जोड़ के इसको ले भी सकते हैं फाइनेंस को, और फाइनेंस को रोक भी सकते हैं। ओके, सो एक तो सोच रोकने के लिए हम येलो एवेंचुरन यूज करते हैं, और बॉडी के अंदर मिनरल को रोकने के लिए हम या येलो कैल्साइट यूज करते हैं और डेवलप करने के लिए। सो ऐसा जो भी हमारे सामने हमको क्रिस्टल मांगने के लिए आते हैं, तो वो किस टाइप की सोच विचार वाला लोग है, ये बात समझ के इसके पास या पैसा आ ही नहीं रहा, या आया हुआ पैसा रोक नहीं रहा, या ये रोकने के लिए जो कोशिश कर रहा उससे वजह इसकी सेल डैमेज हुआ, इतनी सारी चीजें में चेक करके सामने वाले को क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। ओके, and next we go for a Swadhisthana chakra. Swadhisthana chakra is mainly based on silicon oxide. जैसे ये सिलिकॉन ऑक्साइड बॉडी के अंदर नहीं है, तो जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वो मिनरल हमारा बॉडी कैच नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये नाखून वगैरह मीन्स जल्दी टूट जाना, आई लैशेस मीन्स झड़ जाना, बाल झड़ जाना, और बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल की कमी हो जाना, और बॉडी के अंदर एक ड्राइनेस, स्किन के अंदर ड्राइनेस। और आज हमने खाना खा लिया, तो शाम को शायद हमने खाना नहीं खाया, कम खाया, तुरंत हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है। ये स्वादिष्टान चक्र है, और ये लिक्विड ज्यादा मांगती हैं, और स्क्वैशेस, जूसेस, लिक्विड डाइट्स, इससे हमारा को सिलिकॉन ऑक्साइड अच्छा मिलती है। और ये सिलिकॉन ऑक्साइड हमको एक तो रेड जास्पर में मिलती है और एक तो कॉर्नेलियन में मिलती है, मगर अगेन इसमें भी बहुत सारे आयोन्स की डिफरेंसेस है। वो आयोन्स की डिफरेंस की वजह फिर वो सामने वाला जिसको भी क्रिस्टल चाहिए, वो किस तरह का की नेचर में है और किस तरीका की हेल्थ प्रॉब्लम से बेस्ड है, उसी हिसाब से अगेन हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के लिए मेन है आयरन। जो ये आयरन चाहिए, आयरन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट, आयरन एल्यूमिनियम सिलिकेट। सो इससे क्या होता है, हमारा धरती के अंदर मीन्स जमीन में जैसे हम पैर रखते हैं, जमीन में अंदर जो भी सैंड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो भी मिनरल कॉम्पोजिशन है, वो हमारा मूलाधार चक्र एब्जॉर्व कर सकती है। सो नेचुरली ही हमारा बॉडी के अंदर जैसे आयरन अच्छा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी को भी हम ले सकते हैं। जैसे आयरन है, मैग्नेट को कैसे लेते हैं, ऐसे यूनिवर्स में जितने भी मैग्नेटिक फोर्स से जो भी एनर्जीज हैं और भू अयस्कांत शक्ति जो है, वो भी हम
मूलाधार चक्र के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, और इसके अंदर जब आयरन मॉलिक्यूल अच्छा है और आयरन अच्छा है, तभी इंसान ग्राउंडेड एनर्जीज जो बोलते हैं ना, जो ग्राउंडेड है वो मिल सकती है। और डाउन टू द अर्थ, इसको हर एक बात पे जो मूलाधार चक्र का मतलब हर एक बात पे जो मूल विषय है वो विषय ये समझ सकता है, वरना तो खाली हवा में बातें हैं, हवा में जीते रहते हैं। ये जो काम आज हम कर रहे हैं और सोसाइटी में ऐसी काम करने से क्या रिजल्ट मिलता है, इसका क्या मूल अर्थ होता है, कोई भी शब्द ये बाहर भी बोलता है, कोई भी काम ये अपने हाथ से भी करता है, इसका क्या मूल रीजन है, क्या है इसका सीक्रेट क्या है, और ये तरीका ह्यूमन बींग्स जैसा हम ये सेंस ऑफ ह्यूमर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये इतने सेंस इनके पास नहीं होते हैं। ओके, सो ये मूलाधार चक्र के लिए हमको आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आयरन, सिलिकेट एंड अल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्रिस्टल इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो भी हमारा रक्त नाल के अंदर ब्लड सरफरा होने के लिए जो यूज होने वाली केमिकल है। एंड रुटाइल, रुटलाइटेड क्वार्ट्ज है एक, टिटेनियम ऑक्साइड रहती है, जिससे किसी इंसान को कोई बैड हैबिट्स है, ड्रिंकिंग हैबिट्स और स्मोकिंग हैबिट्स, इन चीजों को छोड़ने की एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमको रुटाइल से आते हैं। जैसे कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और लैब्रोडोराइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल। जितने भी मेडिटेटर्स मेडिटेशन कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जैसे हर इंसान या तो रोटी खाता है या तो चावल खाता है, इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात जैसे है ही नहीं, वैसा कोई भी पर्सन जो मेडिटेशन है, जो स्पिरिचुअल पाथ में है, वो लैब्राडोराइट क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के आराम से मेडिटेशन कर सकता है, या ब्रासलेट, माला, कुछ भी वो यूज कर सकता है, जैसे वो उसका परिस्थिति उसको सपोर्ट करती है। मगर रफ क्रिस्टल को लेके हाथ में पकड़ के मेडिटेशन करने से इलेक्ट्रॉल कैसा आपको इमीडिएट एनर्जी देती है, इमीडिएट बूस्टअप देती है, वो कुंडलिनी शक्ति से लेके ऑरा के अंदर लीकेज से ब्रेकेज तक कंप्लीटली आपको ग्राउंड से लेके हायर तक कंप्लीटली एनर्जी फील्ड को फॉर्म करती है लैब्रोडोराइट। तो सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम ट्राई क्लिनिक बोलते हैं इसको, ये 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स ऐसा है जो आपकी क्षमता को 1% से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। ओके, सो सिलिका, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों चीज ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल के अंदर जो मेन सिलिका चाहिए वो सिलिकेट्स को डेवलप कर सकती है। और आप जैसे सोच लो कि फ्लाई होना चाहते हो बहुत हायर डायमेंशन पे, और हायर डायमेंशन की सारे खबरें मिले तो अच्छा है, ऐसा किसी से भी डिस्कस करना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जीज को, और आपके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब कहीं ना कहीं सोच विचारों की वजह जो भारी पड़ गई है, लीकेज हो रही है, वो सारे लीकेज को कवर करके पैचअप करने की क्रिस्टल है लैब्राडोराइट। सो ईच एंड एवरी केमिकल इन द क्रिस्टल इज यूजफुल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, एंड उनकी जो मिनरल है हम बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर हमारा साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए यूज होती हैं। दिस इज द अल्टीमेट आंसर अबाउट द क्रिस्टल्स। सो क्रिस्टल्स के अंदर बहुत सारे ग्रिड्स भी हम फॉर्म कर सकते हैं, उसके थ्रू हम हायर डायमेंशन की एलियंस को और स्टार सीड बैरियर्स को भी हम उनकी इंफॉर्मेशन को हम धरती पे लेके आ सकते हैं, और उनके लिए ग्रिड्स फॉर्म करके किसी भी इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं। सो ये एक टेक्निक और कला है जो मैं आगे जनवरी के बाद सब लोगों को सिखाऊंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक ये है, दिस इज क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टलोग्राफी है। ये क्रिस्टल्स मान के चलिए या तो एक केमिकल मान के चलिए। ओके, सी दिस इज ये डीएनए के अंदर है, ये डबल स्टैंड्स है, ये आरएनए है, ये सिंगल स्टैंड्स है। आप ईच एंड डीएनए का मतलब कुछ और मीन्स कुछ भी नहीं, एक केमिकल है, एक केमिकल फ्लो हो रही है, डीएनए का मतलब एक केमिकल फ्लो हो रही है, फिर वो केमिकल के अंदर क्वालिटी ही
डीएनए है, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आगे चलती रहती है। ओके, इसके अंदर जो भी है, फिर इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी वजह जो भी केमिकल्स है, ओके, जो ईच एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओके, फॉस्फोरस, जो भी ये केमिकल बॉन्डिंग्स है, उसकी वजह जब ये केमिकल बॉन्डिंग सही है तो आपके अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, फिर वो स्टार है, ये डबल स्टार है, ये हाइपर क्यूब है, ऐसा ये अपनी शेप्स चेंज होते 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 आते हैं। ये आपको दिखने में बिल्कुल मेसी हो गई जैसी, उलझ गई जैसी लग रही है, नहीं, ईच एंड एवरी इंच अपने परफेक्ट डायमेंशन में है। ओके, ईच एंड एवरी स्ट्रिंग अपने परफेक्ट डायमेंशन में है। तो हम इसको क्रिस्टल्स में जब हम चेंज करते हैं, ये हायर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये परफेक्ट डायमेंशन में ये मेरकबा है, मेरकिवा है, स्टार है, एंटीना है, इनके थ्रू इनके थ्रू हम ये हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और हमारा सेल्स के अंदर फिर इस क्रिस्टल्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। दिस इज क्रिस्टल्स का क्रिस्टलोग्राफी है ये। मीन्स क्रिस्टल, आप जैसे बाहर एक क्रिस्टल को देख रही हो, वो यूं ही नहीं बनी है। वो क्रिस्टल बनने के लिए भी अंदर सेम टू सेम ह्यूमन बॉडी में, कैसा अभी आपको मैंने केमिकल से समझाया है, वैसा ही सेम टू सेम एक क्रिस्टल बनने के लिए इसका क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं, क्रिस्टल्स के क्रिस्टलोग्राफी। फिर ये है ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम बनने के लिए जो भी जो भी केमिकल बॉन्डिंग्स है, सेम टू सेम एक क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम है उसका बॉन्डिंग सेम टू सेम बॉन्डिंग होती है। फिर जो हमारे अंदर कमी है, उस क्रिस्टल के थ्रू हम हमारे अंदर वो एनर्जी लेके, वो केमिकल लेके, हम हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग सही नहीं है इसको रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हमको भूख लगते तो खाना खा रहे, जैसे हम बीमार पड़ते तो टैबलेट ले रहे, वैसा ही जो सेल के अंदर केमिकल बॉन्डिंग सही नहीं है और केमिकल की कमी है, जिसकी वजह उस स्ट्रिंग्स के अंदर जो शेप्स जो है वो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल में नहीं बना है, तो हम परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप में जो केमिकल है वो केमिकल को हम अंदर ले रहे हैं। ओके, सो ये कैल्शियम की केमिकल बॉन्डिंग है। ओके, ये कैल्शियम की ये छोटे छोटे वही स्ट्रिंग्स हैं, फिर वो स्ट्रिंग्स मिलके देखो, पहले ये स्टार्स जैसा ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसा शेप जैसी बन रही है। फिर ये कैल्शियम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसा छोटे 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 ये केमिकल्स ऐसा बॉन्डिंग होके फिर ये केमिकल ऐसा बन के फिर ये एक पूरा जो बनती है, फिर ये ऐसा बनती है। फिर ये जो एक बॉन्डिंग है, फिर ये सीए, ओके, बनके फिर ये पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। फिर यही क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती है वो हमको बॉडी के अंदर कैल्शियम के लिए जरूरी होती है। और ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स की शेप्स है। आप इधर क्रिस्टल्स की शेप्स देख सकते हो, ये क्यूब है, राउम्बॉइड्स हैं और जर्कॉन्स हैं। यस यस, ये जर्कॉन है, एपेटाइट है, बेरिल है और कैल्साइट है। ओके, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज के 6 फेसेस होती हैं। और ये भी आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ये सब क्रिस्टल्स की परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस है। इस डायमेंशन के थ्रू ही एक क्रिस्टल फॉर्म हो रही है। इधर भी आप देख सकते हो, ये सब क्रिस्टल्स की ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस है। ये परफेक्ट हमारा चक्रास के अंदर जो भी रिलेटेड ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स की रिलेटेड जो भी सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स हैं, वो स्ट्रिंग्स ऐसा ही डायमेंशन में फाइनली चेंज होना चाहिए जो हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन लेना है। और क्रिस्टल्स सहज तत्व में ही ऐसा ही डीएनए से इस टाइप की क्रिस्टलोग्राफी से पैदा हुई है। और एक एक क्रिस्टल एक एक तरीका की डायमेंशंस होती है, इसके अंदर क्रिस्टलोग्राफी होती है। फिर वो स्ट्रक्चर की वजह उस क्रिस्टल के अंदर फिर हायर डायमेंशन में से ऑलरेडी वो क्रिस्टल इंफॉर्मेशन ले रही है। हम तो हमारा स्ट्रक्चर को चेंज करके हम हायर में से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके।
मगर क्रिस्टल पैदा हुई ही वैसी है। तो एक एक क्रिस्टल के अंदर जो भी हम केमिकल, जिस क्रिस्टल के अंदर जो केमिकल है उस केमिकल के थ्रू, और क्रिस्टल के अंदर जो क्रिस्टलोग्राफी की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम ये बोलते हैं तो ये क्रिस्टल यूज करने से ये फायदा है। वरना तो कोई भी क्रिस्टल को कोई भी कुछ भी कह के दे रहे। मगर अभी मैं बोलूं इमली बहुत मीठा होती है, आप ले लीजिए, मगर आप यूज करने के बाद, खाने के बाद आपको पता चलती है ना कि इमली मीठा नहीं है। तो ये कैसा पता चला है? आपके पास टेस्ट बड्स है तो आप टेस्ट कर लिया है, इससे आपको एक्सपीरियंस आया है। जो हायर डायमेंशन के लोग हैं और जो साइंटिस्ट हैं और साइंटिफिक रिसर्च किसने किया था, तो सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी को अपन को समझना है। तो एक एक क्रिस्टल की बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है। वो क्रिस्टलोग्राफी की वजह ही वो क्रिस्टल ऐसा केमिकल बॉन्डिंग्स होके फिर ये ऐसा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनी है, एक्सोगन्स, रोम्बॉइड्स और ऑक्टोगन्स और हेक्सोगन्स, ऐसा क्यूब्स, ऐसा बने हैं, ट्रायंगल्स, और कई क्रिस्टल्स ऐसा है जो परफेक्ट परफेक्ट पिरामिड शेप में बनी है, दैट इज एपोपाइलेट। एपोपाइलेट क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल शेप में, पिरामिड शेप में बनी है। उसकी वजह हम एस्ट्रल ट्रैवल बहुत इजीली जा सकते हैं एपोपैलेट से। और एमेथिस्ट की क्लस्टर्स जो है, क्लस्टर पर्टिकुलर जो एमेथिस्ट की क्लस्टर है, इस क्लस्टर के अंदर जो भी ये छोटे छोटे आप देख रहे हो इस टाइप की शेप्स है, उसकी वजह सहस्रार चक्र ओपन होने की कंप्लीट इसका क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जो इनकी केमिकल है और इनका जो स्ट्रक्चर है, हमारा सहस्रार चक्र ओपन होने के लिए ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल हमको हेल्प कर रही है। मगर इधर छोटी सी बात यह है, क्रिस्टल तो इधर है, हम तो इधर हैं, तो इस क्रिस्टल के थ्रू हमारे अंदर चेंजेस कैसी आ रही हैं? क्रिस्टल के थ्रू जो भी एयर पास होके आपकी सेल्स के अंदर ये सेल्स एब्जॉर्ब कर रही है, वो इसी स्ट्रक्चर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, और अपने अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रिंग्स भी इसी शेप में चेंज हो रही है, माउल्ड हो रही है। जिस बोतल के अंदर हम पानी डालते हैं वो पानी जैसे वही शेप लेती है, जो हवा को भी कोई शेप नहीं होती है। फिर जिस शेप के थ्रू से हमारे को वो हवा मिल रही है, उसी के थ्रू ही हमारा अंदर ये स्ट्रिंग्स चेंज होते हैं। हम राशि रत्न के लिए भी क्रिस्टल्स पहनते हैं, और रूबी, एमराल्ड, ये सब क्रिस्टल्स हम जो पहनते हैं, जेमस्टोन्स, हर जेमस्टोन के अंदर एक केमिकल भी है और एक केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्रिस्टलोग्राफी भी है। तो वहां से, और हर ग्रह की जो जेमस्टोन है उसके लिए उंगली अलग अलग बताते रहते हैं। फिर उस उंगली में से ही हमारा ब्रेन के सेल्स फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उसकी रिलेटेड, उस उंगली के रिलेटेड सारे ऑर्गन्स उस ग्रह के रिलेटेड होता है, जो वो ऑर्गन इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रही है, फिर उस उंगली को हम वो जेमस्टोन लगाते हैं। इंसान की जितनी डेफिशिएंसी है उतनी कैरेट साइज से हम लगवाते हैं, ताकि उनको वो एनर्जी बराबर हो जाए और इनकी सेल्स वो स्ट्रक्चर बदलती है, और जो उस ग्रह से इंफॉर्मेशन लेना है वो ऑटोमेटिक लेना स्टार्ट करते हैं। जो भी इनके सामने चैलेंजेस और परेशानी आ रही है वो अपने आप ही सोल के अंदर समझने की ताकत बढ़ के फिर वो चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर केमिकल बॉन्डिंग्स। एंड ये क्रिस्टल है, इसको मेरकिबा बोलते हैं हम, ये स्टार बोलते हैं। सो यू कैन सी दिस इज मेरकबा है। ये सोडोलाइट जो विशुद्धि चक्र के लिए हम यूज करते हैं, जिसके अंदर थायराइड परेशानी है, ये वो सोडोलाइट की क्रिस्टलोग्राफी है। देखिए ये सारे पिरामिड्स हैं, आप ये देख रहे हो ना, ये सारे पिरामिड्स हैं। ये हर क्वार्ट्ज क्रिस्टल में, हर क्रिस्टल में ये पिरामिड तो जरूर होती ही होती है। इसके बाद ये छोटे छोटे जरकॉन की रेड कलर की बॉन्डिंग्स हैं। ओके, आप देख रहे हैं ना, फिर ये छोटे छोटे बॉन्डिंग्स के थ्रू ये पिरामिड शेप की, परफेक्ट पिरामिड शेप की हमको ये सोडोलाइट का क्रिस्टल है, ये हमारा विशुद्धि चक्र की है। तो विशुद्धि चक्र ब्लू कलर में होती है,
और इसकी जो क्रिस्टल उसके लिए है वो भी ब्लू कलर में ही होती है। और ये फर्स्ट जो केमिकल जो स्टार्ट हुआ है, ये ऐसा छोटे छोटे बॉन्डिंग से स्टार्ट होके फिर ये एमएम बढ़ाता हुआ और इसके अंदर ये क्रिस्टलोग्राफी बढ़ाते हुए फिर ये फाइनली आपके पास जो रॉक आती है वो इस टाइप का सोडोलाइट का बड़ा रॉक इस ब्लू कलर में आपके पास आ जाती है। मगर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो राउंड होती है, ये सेम स्ट्रिंग्स जैसे स्टार्ट होके फिर आपको ये विशुद्धि चक्र की जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी देती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत डेप्थ स्टोरी है जैसे हम समझे। फिर आप जो सोच रहे हो, आप जो सांस ले रही हो, फिर ये सांस आप सोच रहे हो कि कहाँ तक जाती है। आपकी जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो ये एडेनाइन गुआनाइन सिटोसिन थायमाइन है और इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन और फॉस्फेट है, फिर उससे ये केमिकल के अंदर से फिर जो एटम्स हैं वो वहां से लेके ये आपकी न्यूक्लियस मीन्स एक न्यूक्लियस एक जो राउंड है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रियल है। उस माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है और इधर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मीन्स ये सारे इंफॉर्मेशन जो हायर डायमेंशन की आप लेओगे वो आप इधर ही स्टोर करके रखते हो और आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको जितने भी इंफॉर्मेशन आई है वो सब आपने इधर ही स्टोर करके रखे हो। जो भी आप सांस ले रहे हो वो आपकी ऑक्सीजन जब इधर तक आपकी प्राणा एनर्जी पहुंचती है तभी इधर की इंफॉर्मेशन को आप बाहर निकाल सकते हो, वरना तो इधर की इंफॉर्मेशन आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। ये यहाँ तक ऑक्सीजन प्राणा एनर्जी जाके आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन देना है तो आपकी पहले इस स्ट्रिंग्स के अंदर परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में होना चाहिए। ये डायमेंशन सही नहीं है तो आप आपकी प्राणा यहाँ तक पहुंचा नहीं पाते हो और यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर निकाल नहीं पाते हो। जैसे आपकी सेलफोन के अंदर सारे ऑप्शन सही काम नहीं कर रहे हैं, एप्स सही नहीं है, तो आप अंदर की फोटोज बाहर शेयर करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हो, है ना, या शेयर इट के थ्रू शेयर करते हो। जब वो ऐप ही सही नहीं है आपके पास तो आप कैसे शेयर करते हो? आपके अंदर तो है फोन के अंदर, तो आप कैसे शेयर करोगे? शेयर करने के एक माध्यम तो चाहिए ना, वो है एक ऐप। वो ऐप ही हम इधर ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर जब सही नहीं है तो आप इसको सही बाहर कर नहीं सकते हो और बाहर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी सोल अंदर ले नहीं सकती है। फिर किसी और के पास आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो किसी और के पास है, वो कैसे लोगे? जब आपके पास ऐप नहीं है वो कैसे लोगे? तो इसीलिए ये श्रीयंत्रा की इतना पावर है, इतनी लाखों साल से श्रीयंत्रा को जो मानते हैं वो फाइनेंस की रिलेटेड और एनर्जीज की रिलेटेड और लॉर्ड मेटाट्रॉन ग्रिड्स है। और ये क्रिस्टल्स जो है वो आज का नहीं है, लाखों लाखों साल पुराने हैं। एक एक क्रिस्टल बनने के लिए लाखों हजारों साल लेती हैं और उसके अंदर ईच एंड एवरी इतनी सी मॉलिक्यूल भी वेरी परफेक्टली स्ट्रक्चर बॉन्डेड साइंस के हिसाब से बनी है। जैसे हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनी है, उनको भी एनर्जी देने वाली एनर्जेटिक चीज ही क्रिस्टल है। ओके, और हायर डायमेंशन से हम अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मगर ईच एंड एवरी क्रिस्टल इज स्पेशल। उसकी स्ट्रक्चर की वजह और केमिकल बॉन्डिंग्स की वजह और इनके अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन की वजह है, उनके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो हायर डायमेंशन ऑलरेडी ले रही है, ऑलरेडी वो ले रही है। फिर उस क्रिस्टल को चाहे तो अपन प्रोग्राम कर सकते हैं या उस कई क्रिस्टल्स ऐसा प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं है। उस क्रिस्टल्स को क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट करके हम हाथ में पकड़ के जैसे मेडिटेशन करते हैं और जैसे ब्रासलेट जैसे पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, हमारे जो भी सेल्स हैं वो हवा के थ्रू फिर जो सेल को वो हवा मिल रही है वो अंदर स्ट्रिंग तक भी इस क्रिस्टल की केमिकल के थ्रू, नेचुरल केमिकल के थ्रू और वही क्रिस्टलोग्राफी की स्ट्रक्चर के थ्रू वो वहां स्ट्रिंग तक मिल रही है। फिर वो स्ट्रिंग और बीच में जो भी केमिकल्स सही नहीं है, इस जिसकी वजह आपकी हेल्थ और सोचने की तरीका जो सही नहीं हो रही है, वो आप तरीका चेंज करते हो, क्रिस्टलोग्राफी चेंज करते हो
और केमिकल बॉन्डिंग्स को चेंज करते हो और ईच एंड एवरी सेल को आप रिपेयर करते हुए क्रिस्टल यूज करते हैं, तो ईच एंड एवरी सेल को वो रिपेयर करते हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम लेती है, मगर क्रिस्टल की वजह जो भी चीज हमारा रिपेयर एक बार हुई है, फिर वो जन्मों जन्मों तक भी है और पीढ़ी पीढ़ी तक भी है। बिकॉज सोल हायर से जो क्रिस्टल हम यूज कर रहे हैं, वो क्रिस्टल किस डायमेंशन से कनेक्टेड है, जो इंफॉर्मेशन वो क्रिस्टल ले सकती हैं, सेम टू सेम हमारे अंदर सेल्स को वो क्रिस्टल ने अपनी जैसी बना लिया। तो वो क्या होती है, हमारे अंदर जो फिजिकल बॉडी में जो सेल्स हैं, वो सेम वैसा ही हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन लेने की वो ट्यून हो गई है सेल। ओके जे एक बार वो सेल्स ट्यून हो गई हैं, फिर हमको बाद में उस क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हमने ट्यून हो गया। फिर सोल क्या होती है, वो हायर में से इंफॉर्मेशन लेके फिर बॉन्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर जब ये बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट हो गया, हम बॉन्ड हो गए हैं, फिर वो जन्मों जन्मों तक भी फिर वो बॉन्ड सोल के साथ जो हायर से बॉन्ड हो गए वो बॉन्डेड ही है। फिर हम जो फिजिकल बॉडी, ये बॉन्डेड की वजह उसको जो एनर्जी मिल रही है, उसकी वजह जो एंसेस्टर्स ने डैमेज करके हमको जो भी डीएनए दिया है, उसकी हम इस केमिकल के थ्रू उस डैमेज डीएनए को हम रिपेयर करता हुआ आ रहे हैं। इधर तो सोल हायर में से इंफॉर्मेशन लेते हुए आ रही है। ये दोनों केमिकल चर्या सोल के अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर एक ही बार होता हुआ आ रही है। हमारे अंदर बहुत सारे पैटर्न्स चेंज होती रहती हैं। उसी टाइम पे एग्जैक्टली हम जो भी दिमाग में सोच रहे हैं, फिर ये सारे स्पिरिचुअल टीचिंग्स एंड स्वाध्याय किसी के लिए है। फिर हम वो पॉजिटिव सोच और अच्छी सोच डेवलप करते रहते हैं, फिर उसी टाइप की एनर्जी बॉन्डिंग्स बलोपेत होती रहती है और आपको जो चाहिए वो टारगेट आप बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और कई लोगों को ये बात मालूम नहीं है, क्रिस्टल्स भी सेम लाइक टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स जैसी हैं वैसे ही क्रिस्टल्स हैं। और क्रिस्टल्स जैसे हम यूज करके कैसे स्वस्थता मीन्स हीलिंग आ रही है, वैसा ही टैबलेट लेके भी हमको हेल्थ सही होती है। मगर ये टैबलेट्स क्या है, वो केमिकल्स है, लैब मेड केमिकल है। हमारा फिजिकल बॉडी में जो बीमारी से हमको बाहर आने के लिए वही केमिकल चाहिए, वो केमिकल या क्रिस्टल से ले लीजिए या आप टैबलेट से ले लीजिए। क्रिस्टल से लेते हो थोड़ा टाइम लगती है, बिकॉज ईच एंड एवरी बॉन्डिंग्स को वो सही करता हुआ धीरे धीरे, और अंदर की जो आप अभी आप फिलहाल खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो, और आपकी आजू बाजू की जो भी नैसर्गिक परिस्थिति है, उसके अंदर की सारी चीजें लेके वो एक एक बॉन्ड को वो चेंज करता हुआ, सेल के अंदर एनर्जी बढ़ाता हुआ और हायर डायमेंशन से आपको कनेक्ट करता हुआ वो धीरे धीरे करती रहती है। जो आप टैबलेट लेते हो वो इंस्टेंट केमिकल है, वो 6 घंटे 8 घंटे काम करती है। मगर आप वो टैबलेट ले लेते हो और वो 6-7 आवर्स के अंदर आप वो जो भी केमिकल कमी होने की वजह आपकी बॉडी जो चल नहीं पा रही है, या रोग और रुग्मत से दुखी हो रही हो, या दर्द से परेशान हो रही है, उससे वो सेल वो केमिकल आपको बाहर लेके आती है, मगर वो परमानेंट नहीं है। और ये केमिकल लेने की वजह जो भी सॉफ्टन, इससे भी मीन्स जो केमिकल आप खाया टैबलेट के रूप में, उससे जो सॉफ्टन टिश्यूज हैं और सेल्स हैं वो ये डैमेज कर देती हैं। इसलिए हम जो टैबलेट्स लेते हैं उससे साइड इफेक्ट आती है। क्रिस्टल यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आती है और होती नहीं है और है ही नहीं है। और ये कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, मीन्स हर क्रिस्टल की एक रेंज होती है और एमजीबी होती है, और जिस क्रिस्टल की जो रेंज है उसकी नीचे की जितने भी ब्लॉकेजेस है और वो केमिकल सही नहीं है, और जो डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और जो एमिनो एसिड्स, ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो ये प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है, और ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स, हम हैप्पी रहने के लिए एक वीडियो है आप देख सकते हो पीएमसी जयपुर में, जो वो केमिकल रिलीज कर नहीं पा रही है ब्रेन, जो हमको सुकून से खुशी से रहने के लिए वो सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और भी 220 वेराइटीज ऑफ जो एसिड्स एंड केमिकल्स है जो बॉडी को रिलीज करना है, वो रिलीज करने के लिए एक एक चीज को वो सही कर सकते हैं। इसलिए मीन्स फर्स्ट डे ही कोई भी हमारे पास जैसे क्रिस्टल के लिए आते हैं, कोई सजेशन के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है आपके पास बहुत पैसे हैं इसलिए बहुत कॉस्टली और धमाके की क्रिस्टल दे दो। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं,
और जैसे बुखार है, नॉर्मली मेडिकल शॉप में जाके हम क्रोसिन ले सकते हैं, वो तो कॉमन है, कोई मेडिकल शॉप वाला दे सकते हैं। मगर मलेरिया के लिए तो क्रोसिन काम में नहीं आएगी, डेंगू के लिए तो क्रोसिन काम में नहीं आएगी, और कोरोना के लिए तो क्रोसिन काम में नहीं आती है। सो ये एक डॉक्टर ही बता सकता है किस टाइप की ये बुखार है या किस टाइप की ये परेशानी है, उसके लिए कौन सा टैबलेट और कितनी एमजी और कितनी डोसेज में जैसे यूज करना है, वैसा ही जो नॉर्मली जो भी क्रिस्टल की दुकान लेके बैठा है, वो कोई इंसान हीलिंग करने वाली जो परफेक्ट क्रिस्टल सामने वालों को सजेस्ट नहीं कर सकता है। ओनली एक केमिकल के बारे में, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी केमिकल ह्यूमन के ऊपर काम कर रही है, और क्रिस्टल के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर कौन सी केमिकल है, और ह्यूमन बॉडी के बारे में, क्रिस्टलोग्राफी के बारे में और केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में जो इंसान समझता है, वो ही परफेक्ट ये क्रिस्टल्स दे सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। और जनरली स्वादिष्टान चक्रा की प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, ये सबको पता है। जनरली लोग क्या करते हैं, कॉर्नेलियन यूज करो या रेड जास्पर यूज करो, ये कॉमनली बोलते हैं। मगर ये पूर्वज लोगों से ये प्रॉब्लम आई है, एंसेस्टर्स की डीएनए की वजह ये प्रॉब्लम आई है, और ये कुछ खुद परेशान होके ये स्वादिष्टान चक्र को ब्लॉक कर लिया है। मीन्स अगले जन्म में हमको शादी नहीं करना है, बच्चों नहीं करना है, हम इस जन्म में बहुत परेशान हो गए हैं, वैसा इन लोगों ने कोई चीज ब्लॉक कर लिया है, या इन लोगों ने किसी को परेशान करके फिर इनको ये एनर्जी लॉक हो गई है। ये बात हमको सबसे पहले समझने की बात है। और या तो ये सोल की परेशानी है, ये सोल ने पास्ट लाइफ्स में ये ऐसा ही मीन्स बच्चे नहीं चाहिए या शादी नहीं करना चाहिए, उस चीज को ब्लॉक कर लिया है, या इन लोगों ने श्राप की वजह लॉक हो गई है। और इन लोगों की या अभी की खाने पीने की कोई तरीका गलत से, और ये लोग जो भी अपने घर में पेरेंट्स या मौसी या मामा कोई और फैमिली की दौर परेशान होता हुआ उनको देख के, अभी ये बच्चे, जब ये बच्चा था तब इसने दिमाग में ये बात बिठा लिया है, इसकी वजह इनके बॉडी के अंदर इस टाइप का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब ये कैसा ये ब्लॉकेज है वो भी समझना पड़ती है। फिर हर प्रॉब्लम के साथ साथ इनके साथ एक फिजिकल प्रॉब्लम होती है। मीन्स ये जो स्ट्रेस ये जो अपने माइंड में ले लिया है, उसकी वजह इनको एक फिजिकल प्रॉब्लम ही होती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डेट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, स्पर्म्स की रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, और यूरिनेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, बार बार जैसे यूरिन इन्फेक्शन आ गया। फिर ये स्वादिष्टान चक्रा की क्या क्या इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम भी हम समझ के फिर हम उसके लिए जितनी डोसेज में चाहिए और क्या क्रिस्टल कैसे यूज करना है, वो क्रिस्टल हम सजेस्ट करते हैं, वैसा ही क्रिस्टल लेना चाहिए। वरना तो मेडिकल शॉप जाके हम बढ़िया दवा या कलरफुल दवा या कॉस्टली दवा लेने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कैंसर की दवा अच्छी है, मगर ऐसा नहीं है हमको कैंसर नहीं है तो हम कैंसर की दवा ले नहीं सकता है। जैसे कॉफ सिर्फ मीठा होती है और टेस्टी भी होती है, हमको कॉफ नहीं है तो हम उंगली में दर्द है तो कॉफ सिर्फ कैसे लेंगे। ऐसा ही फिर जिसको जो परेशानी है और वो परेशानी किस माध्यम से आई है, और जो आई हुई जिस माध्यम से आई है वो आपकी बॉडी में किस पार्ट को स्ट्रेस दे रही है, और किस चक्रा के अंदर कौन सी लेयर को ब्लॉक हुई है, कौन सी सॉकेट के अंदर से आप एनर्जी ले नहीं पा रहे हो, फिर ये सारी चीजें समझ के हम क्रिस्टल को सजेस्ट करते हैं, और वैसा ही हम क्रिस्टल को यूज करना है। वरना तो क्रिस्टल भी वेस्ट है, आपकी मनी भी वेस्ट है। खाली क्रिस्टल लेते हो मगर वो यूज नहीं होती है। और ये कभी ये रूल नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आपको ज्यादा कॉस्टली वाला क्रिस्टल लेना है या तो बहुत सारे क्रिस्टल लेना है। कभी कभी ज्यादा मीन्स हेडेक के लिए बहुत ज्यादा हेडेक है, फिर भी 2 रुपीज की टैबलेट से ही काम करती है। आपकी ड्रेस 10,000 का भी हो, 2 रुपए की सुई से ही वो सीती है। वैसा ही क्रिस्टल भी कॉस्टली की या बहुत साइज बड़ी की या किसी भी चीज से वो रिलेटेड नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है उसकी क्रिस्टल चाहे 2 रुपए की हो, 5 रुपए की हो, 5,000 की हो, उसी क्रिस्टल से आप हील होते हो। कई लोग मुझे पूछते रहते हैं, मैं वो भी यूज करूंगी, ये भी यूज कर दूंगी, वो भी कर दूंगी। सो दैट्स नॉट द मैटर एट ऑल।
आपकी प्रॉब्लम के लिए जो क्रिस्टल है वो ही केमिकल आपको काम में आती है। जो स्ट्रक्चर आपके अंदर फिर वो रिपेयर में है, उस स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए कौन सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एक केमिकल कॉम्पोजिशन हमको चाहिए और क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू हमको इसको रिपेयर करना है, वो ही क्रिस्टल हमको चाहिए। और वो माला के रूप में और ब्रासलेट के रूप में और पानी में डाल के पीने के रूप में और बेड के पास जब हम सोते हैं हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिव करने के लिए जो क्लस्टर क्लस्टर टाइप की जो क्रिस्टल होती है वो बहुत यूज होती है, वो है। सो इस टाइप की जो सेलेनाइट है ये बहुत यूजफुल क्रिस्टल है, जो हम मेडिटेशन करते वक्त हमारा साइड में रख के लेफ्ट साइड में रख के मेडिटेशन करने के लिए, हमारे चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने के लिए बहुत ही यूजफुल क्रिस्टल है। और पानी में डाल के नहाने के लिए हमारे सेल के अंदर जो भी टॉक्सिन्स से सेल बंद हो गए हैं और वो हायर से इंफॉर्मेशन ले नहीं पा रही है, अंदर की नेगेटिविटी बाहर रिलीज नहीं कर पा रही है, ये चीज को क्लियर करने के लिए सेलेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है। और लेमोरियन है। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन चाहिए हायर से, उसके लिए लेमोरियन बहुत बहुत सुपर क्रिस्टल है। आप देख सकते हो इधर लेमोरियन में भी ये जो स्ट्रक्चर इधर ऊपर फॉर्म हुए है और ये जो विंडोज इसकी बनी हुई है, ये परफेक्ट क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर है। जो हमारे अंदर सिलिकॉन्स, जो सिलिकॉन्स है वो सिलिकॉन एक्टिव होती है और वो सिलिकॉन्स के थ्रू हम ये बॉन्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये हमारे सिलिकॉन्स होते हैं छोटे छोटे, इसके थ्रू ही ये देखें, ये सिलिकॉन्स के थ्रू ही हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। हम SiO2, ओके, SiO4 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओके, ये ये एक एक सिलिकॉन मॉलिक्यूल ऐसा चेंज होके ऐसी स्टार जैसी बनके फिर हमारे को फाइनली इस शेप में देके हमको एनर्जी बढ़ाती है। और ये क्रिस्टल से ऐसा ही परफेक्ट ये फ्लावर ऑफ लाइफ है, ओके। और लॉर्ड मेटाट्रॉन जैसी है और मेरकबास जैसी है और डबल स्टार ट्रिपल स्टार वैसा है, वैसा ही ये शेप्स में हमको क्रिस्टल्स एनर्जी देते हैं। और हमारा जो चक्रास की स्ट्रक्चर है और मीन्स ये चक्रास की जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर जैसा हमारा सेल्स को ये चेंज कर सकती है। और हमारा अंदर जब ये स्ट्रिंग्स ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में चेंज होते हैं, ये सब न्यूट्रॉन्स एटम्स मॉलिक्यूल मैटर सब चीज अलग 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 चेंज होके फिर हम हायर से कनेक्ट होके निरंतर हम कुछ भी काम करते रहते हैं, मगर हम निरंतर ये इंफॉर्मेशन हम लेते रहते हैं। और एक क्रिस्टल हम अभी यूज कर लिया, फिर वो 2-3 साल 1 साल क्रिस्टल की कैपेसिटी की वजह 6 महीने वो हमको यूज होती है। इसके बाद नेक्स्ट डेवलप्ड क्रिस्टल के पास और इससे ज्यादा केमिकल वाले क्रिस्टल के पास हम जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एक तो आजकल चिंतामणि क्रिस्टल है जो हम फाइनेंस के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर फायर एलिमेंट बहुत है, तो उसकी वजह हमारे अंदर मणिपुरा चक्रा के अंदर जो भी इस प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड जो भी सेल्स हैं जो अपनी स्ट्रक्चर सही नहीं है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती रहती है और हमको आगे क्या क्या चांसेस है फाइनेंस के रिलेटेड हमारे दिमाग में उसकी इंफॉर्मेशन ओपन होना स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं क्रिस्टल हमको पैसा दे रही है, हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन बंद हो गए हैं, जो हम इंफॉर्मेशन ले नहीं पा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जो हायर डायमेंशन में है वो इंफॉर्मेशन ओपन कर रही है क्रिस्टल। और जो एंसेस्टर्स ने मिस्टेक करके जो स्ट्रक्चर को डैमेज कर लिया है, उस डैमेज को ये रिपेयर कर रही है क्रिस्टल के अंदर मिनरल, ओके। और क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और क्रिस्टल की मिनरल के थ्रू इंसान के अंदर फिर ये दोनों सही करके हम हमारे स्ट्रिंग्स को स्क्वाड्स को डीएनए को एटम्स को मॉलिक्यूल्स को अपना इम्यूनिटी बढ़ा के फिर जो लोअर स्थिति में है उसको हायर स्थिति में धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के नीचे आप मैसेज कर लीजिए, जरूर मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ और आपको जो भी डाउट्स है मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ। एंड थैंक यू एंड वॉचिंग फॉर दिस। एंड दिसंबर में ज्ञान महाचक्रम में सारे मास्टर्स को वहां करताल में मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 11 days में वही हूँ। थैंक यू।